गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भाई आ जाओ सारे के सारे जल्दी से लाइव, फटाफट से लाइव आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अन्नू यादव, अन्नू यादव, धीरेन्द्र पाल, गीतांजलि, ट्विंकल भट्ट, राहुल, पवन, श्याम, गौरी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, वीर, आर्या, गौरव, निधि, मोनिका, श्याम, पवन, निधि, निशा, गौरव, अखिलेश, प्रिया, पूजा, आलोक, दिव्या। कैसे हो भैया आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूं जिस बच्चे ने इनइक्वलिटी के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे उस बच्चे ने, है ना, अभी आपको 2 दिन की छुट्टी मिली, सैटरडे और संडे, तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने पूरा बैकअप ले लिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद, ऐसी झूठी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं, ठीक है, कि आप लोगों ने सैटरडे संडे में पूरा का पूरा बैकअप ले लिया होगा। लिया कि नहीं लिया? है? हाँ जी, आपने शेविंग क्यों करवा ली? आज अच्छे लग रहे हो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे जो लाइव गोपाल सर का बैच भी और हमारा भी बैच, सबका बैच, है ना, जिसका आपको इंतजार था, ठीक है, गगन सर, मेरा, गोपाल सर का एंड जीएसएन टीम, सारे के सारे बैचेस आ गए हैं। तो अपने दोस्तों को बता दो इस दुनिया को कि ये बैचेस आ गए हैं करियरबिल ऐप पर, है ना। हाँ जी, तो चलिए साहब, कितना टॉपिक बचा है? टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है? इतना तो गजब का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विदाउट पेन एंड पेपर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं चुटकी बजाते ही। और सैटरडे संडे में जिस बच्चे ने इस टॉपिक का बैकअप नहीं लिया, कहने का मतलब है जिस बच्चे ने अभी तक इस टॉपिक का रिवीजन नहीं किया, भाई साहब आज की क्लास मत देखना, ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए जो प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले तो मैंने आपको इनइक्वलिटीज के बारे में बताया था। फिर इनइक्वलिटीज के बारे में बताकर फिर मैंने बताया था अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाते हैं, अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाते हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, फिर उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रह जाता। अगर रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएं। अगर ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर रिजल्ट होगा वरना ग्रेटर देन इक्वल, अगर लेस देन रास्ते में तो लेस देन रिजल्ट होगा वरना लेस देन इक्वल, है ना। हाँ जी, और मैंने आपको ईदर और वाली कंडीशंस भी बताई थी पिछली क्लास में कि ईदर और कब लगता है, अगर कोई भी दो कंक्लूजन को मिलाकर हमारा डेफिनेट रिजल्ट बन जाए, मतलब बेसिकली कोई भी दो पॉसिबिलिटीज को, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, इन पॉसिबिलिटीज को ऐड करके हमारा डेफिनेट रिजल्ट बन रहा है, तो अगर पॉसिबिलिटीज को ऐड करने पर डेफिनेट रिजल्ट बन जाता है तो उनके बीच में हम ईदर और वर्ड का यूज करते हैं, ईदर और वर्ड का यूज करते हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 17 तो इसके कर लिए थे, 36 क्वेश्चन अलग से हम कर चुके हैं, है ना। अपनी क्लास पीडीएफ के अलावा 36 क्वेश्चन हम अलग से भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। फटाफट से बेटा, इनइक्वलिटी बैंकिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल एसएससी वाले एग्जाम्स में भी इनइक्वलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीजीएल 2022 का जो मेंस था उसमें इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आया था, है ना। आजकल हर एग्जाम में इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो, आज ये चैप्टर खत्म। देखो, कोशिश करते हैं इस चैप्टर को खत्म करने की। आप इस क्वेश्चन का पहले तो परफेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। चैप्टर को खत्म हम फिर बाद में करेंगे। जब तक आप लोग परफेक्ट आंसर देने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर कैसे खत्म होगा? हाँ, जल्दी से।
हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। तो मेरे भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, कुछ ही एक बच्चे हैं जो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, और मामूली से बच्चे हैं जो बी और सी पे भी जा रहे हैं। उनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, बी और सी वालों को, और फर्स्ट ऑप्शन वाले को भी हम इग्नोर ही कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी का जो आंसर है वो ऑप्शन डी ही है। यू से वाई पे चलो बेटा। यू से वाई का रिलेशन क्या है? सर यू से वाई का रिलेशन है यू से पी, यू इज इक्वल टू पी, और पी से वाई है पी इज ग्रेटर देन वाई। पी से वाई है पी इज ग्रेटर देन वाई, तो भैया यू से वाई हमारा डेफिनेट रिजल्ट बन गया, इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा, आर से पी की अगर मैं बात करूं, सर आर से पी डायरेक्ट रिलेशन है, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ग्रेटर देन इक्वल में ना तो ग्रेटर बनेगा ना इक्वल, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इन दोनों को ऐड करते ही हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। भाई सेकंड और थर्ड में तो ईदर और लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया वो पता नहीं होगा उसको कि ईदर और कैसे लग गया। लेकिन आपके पास 2 दिन का समय था, सैटरडे और संडे, बेटा इसीलिए होता है हमारे पास सैटरडे संडे, इसीलिए क्लासेस ऑफ रहती हैं, ताकि जो पुराना बैकअप है वो बैकअप हम ले लें, है ना? वो बैकअप हम ले लें, उसका फायदा यही तो होता है, पुराना बैकअप हम ले लें। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से, सटासट, है ना? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब आप लोग सारे आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे रहे हो ना? अब वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन बनना होगा ये वाला। 10 सेकंड से ज्यादा समय ही नहीं लग सकता इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा समय लग ही नहीं सकता, नहीं लग सकता। मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। यू से डब्ल्यू, यू से डब्ल्यू रिलेशन बनाओ, फटाफट से बनाओ यू से डब्ल्यू रिलेशन। यू से डब्ल्यू कैसे बनाओगे रिलेशन? सर यू से डब्ल्यू रिलेशन बनाने का तरीका है यू से पी, यू इज इक्वल टू पी, और फिर पी से वाई, पी इज ग्रेटर देन वाई, और वाई से डब्ल्यू, वाई इज लेस देन डब्ल्यू। सर यू से डब्ल्यू का तो यही रिलेशन है, यू से डब्ल्यू का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो नो रिलेशन है, यू और डब्ल्यू के बीच में नो रिलेशन का केस आ गया। अच्छा, आर से पी आओ। सर आर से पी तो जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल है ना? ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल, तो ना तो लेस देन ना इक्वल। सर ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये 100% फॉल्स है, लेकिन इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मिलाकर ये रिजल्ट नहीं बन सकता, और नो रिलेशन में भी इधर और हमारा कहीं भी नहीं बन रहा है। तो यहां पर तो बेटा आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। यहां पर आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। कुछ बच्चे हैं जो सी आंसर दे रहे हैं, भैया इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट बन जाएगा आर इज लेस देन और इक्वल टू पी, जबकि रिजल्ट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। तुम बना रहे हो लेस देन इक्वल, तो बेटा कैसे इधर और लगा सकते हो? इधर और नहीं लगा सकते ना। लेकिन अच्छी बात यह है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन डी है, नन फॉलोज। ये देखकर दिल को खुशी मिली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नन फॉलोज। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट से, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या बनना चाहिए? ए वाई नॉट, ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ? ओनली फर्स्ट फॉलो। बेटा यू और डब्ल्यू के बीच में नो रिलेशन का केस है, जब दोनों फैमिली के मेंबर आ जाते तो उनके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। भूल गए आप? ये तो बेसिक सा कंसेप्ट था जो पहले दिन ही डिस्कस कर लिया था मैंने, है पहले दिन ही। एस से एम, बेटा एस से एम रिजल्ट क्या बनेगा? सर एस और एम के बीच में जो रिजल्ट है वो है एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, तो ग्रेटर देन भी गलत, इक्वल भी गलत, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को जोड़ के डेफिनेट रिजल्ट बना सकते हैं, क्योंकि m इज इक्वल टू एस को मैं s इज इक्वल टू m लिख सकता हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एस एस एम एम, तो ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एकदम लाजवाब, एकदम परफेक्ट। बनाओ बेटा एम से एस रिजल्ट बनाओ, जल्दी से बनाओ। एम से एस रिजल्ट कैसे बनेगा? कैसे आप रिजल्ट बना सकते हो फ्रॉम एम टू एस? जल्दी से देखो एम टू एस रिजल्ट। क्लास खत्म हो जाएगी, क्या जल्दी है? बड़े जल्दी बोर हो गए हमसे,
हैं? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो सिलेबस को लेके? आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, और तुम्हें आज ही सिलेबस खत्म करना है तो वीओडी सेक्शन में जाके खत्म कर लो आज ही, है? जितनी क्लासेस है वीओडी सेक्शन में सब देख डालो। सिलेबस खत्म। एम से एस, सर अगर मैं एम से एस की बात करूं तो बेटा रिवर्स हम चल रहे हैं, तो एम से एस जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा लेस देन इक्वल, तो लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करते ही डेफिनेट रिजल्ट बन जाएगा। तो इसीलिए इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इन दोनों को कंबाइन करते ही डेफिनेट रिजल्ट हमारा बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ के कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, क्या बनना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताओ। हम्म, मेरे दोस्त मेरे भाई, पी से आर, पी से आर रिलेशन क्या है सर? पी से आर रिलेशन है पी इज इक्वल टू यू, पी इज इक्वल टू यू एंड यू इज लेस देन इक्वल टू आर, यू इज लेस देन इक्वल टू आर, तो पी से आर है लेस देन इक्वल। दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, लेकिन इन दोनों को जोड़ते ही ये रिजल्ट बन जाएगा, है ना? पी से आर रिजल्ट बन जाएगा लेस देन इक्वल इन दोनों को जोड़ते ही। अच्छा आर से वाई, अगर मैं आर से वाई की बात करूं तो बेटा आर से पी और पी से वाई, आर से पी और पी से वाई ग्रेटर रास्ते में, तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, है ना? इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 के आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, तीनों क्वेश्चन के आंसर सोच समझ के देना, फटाफट से देना सोच समझ के। 23, 24, 25। बुक में बेटा चैप्टर है ये असमानताओं के नाम से, कर दिया भाई साहब। ये रिलेशन है सारे सी और डी के बीच में। अगर मैं सी और डी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालूं तो क्या निकालूंगा सर? सी और डी के बीच में सर अगर मैं सी से डी चलूं तो बेटा देखना दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, ग्रेटर भी है लेस देन भी है, और तो कोई रिलेशन है नहीं फ्रॉम सी टू डी भाई, और तो कोई तरीका है नहीं सी से डी तक पहुंचने के लिए। तो सी और डी के बीच में नो रिलेशन है, तो जितने भी कंक्लूजन है ना सी और डी के बीच में वो सब गलत है, क्योंकि सी और डी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। नो रिलेशन का केस है, ब्लॉकिंग कंडीशन है। अच्छा अब नो रिलेशन के केस में इधर और बन सकता है अगर दोनों जुड़ रहे हो तो, लेकिन दोनों जुड़ने पे तीनों सिंबल होना चाहिए, ग्रेटर भी है लेस देन भी है इक्वल भी है, तीनों सिंबल है, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ग्रेटर भी है इक्वल भी है लेस देन भी है, तीनों सिंबल है, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, यहां देखना, यहां सी से डी ग्रेटर है, और इस रिजल्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सी इज लेस देन इक्वल टू डी, भाई सी इज लेस देन इक्वल टू डी,
तो सी से डी ग्रेटर भी है, सी से डी बेटा लेस देन इक्वल भी है, अगेन तीनों सिंबल हैं। जब हम सी और डी को जोड़ेंगे तो सी और डी को जोड़ने पर तीनों ही सिंबल आ रहे हैं, इसीलिए तीनों के बीच में इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो नो रिलेशन का केस भी, नो रिलेशन का केस भी हमें इधर और दे सकता है। आपका कमेंट इग्नोर नहीं कर रहे हैं भैया, किसी का कमेंट नहीं कर रहे, ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हमारी इतनी मजाल कि हम किसी का कमेंट इग्नोर कर दें? हाँ बताओ। करा देंगे भाई, सारे चैप्टर करा देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ बच्चों ने तो देखते ही आंसर दे दिया था 10 सेकंड के अंदर, मुश्किल से 10 सेकंड लगे थे तीनों क्वेश्चन के आंसर देने में। गजब कर दिया, गजब, बहुत बढ़िया, शानदार। तीनों क्वेश्चन का आंसर तो सोच समझ कर। हो गया सॉल्व, कंप्लीट। चलिए साहब, पहला जो कंक्लूजन है वो मतलब ये रिजल्ट भी सी और डी के बीच में है। अगर मैं सी और डी की बात करूं तो बापू सी और डी के बीच में नो रिलेशन है, तो नो रिलेशन का मतलब है सी और डी के बीच में सारे के सारे रिजल्ट गलत है। अब आप चेक करो इधर और बना सकते हो कि नहीं? सर इस रिजल्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। तो सी से डी ग्रेटर है, सी से डी ग्रेटर देन इक्वल है। यहां पे सी और डी के बीच में तीनों सिंबल नहीं है भैया। नो रिलेशन में तभी इधर और बनता है जब इन दोनों को जोड़ के तीनों सिंबल आ जाते, लेकिन जब मैं सी डी को जोड़ूंगा तो तीनों सिंबल नहीं आ रहे। अच्छा, इक्वल और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल में होते हैं आइदर ग्रेटर और लेस देन। भाई बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। भाई बराबर नहीं है तो बड़ा है या छोटा है, और ये बराबर है, तो यहां पर तीनों ही सिंबल हैं, तो ये इधर और का केस बनेगा। ये सी और डी के बीच में इधर और का केस बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, यहां सी और डी के बीच में तीनों सिंबल नहीं है, यहां पे इधर और नहीं बन सकता, है ना? तो नन फॉलोज, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नन फॉलोज। तो यही, अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग इधर और में एकदम परफेक्ट हो गए होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर ना बेहद सोच समझ के देना। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। बेहद सोच समझ के देना था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग,
बेटा अगर मैं पी और टी की बात करूं तो पी से टी रिजल्ट है मेरा, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, तो पी और टी के बीच में ये रिजल्ट ही बनेगा। सर अगर मैं पी और आर की बात करूं तो पी और आर के बीच में है रिजल्ट पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ये भी रिजल्ट नहीं बनेगा। सर अगर मैं आर से एस की बात करूं तो आर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, तो ये रिजल्ट मेरा सही हो गया, है ना। तो आपको क्या लगता है ओनली थर्ड फॉलो आंसर होना चाहिए, ओनली थर्ड फॉलो है, मतलब दिल जीत लिया भाई आप लोगों ने, गजब। बहुत सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि ओनली थर्ड फॉलो आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। पता है क्यों? इन दोनों कंक्लूजन को भी मिला सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, यहाँ तो पी टी है, ये तो पी आर है, तो सर ये तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही अलग है, तो इन दोनों को जोड़ कैसे सकते हो? बेटा क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू टी दिया हुआ है। अगर मैं आर की जगह टी लिख दूं, अगर मैं आर की जगह टी लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हैं? अगर मैं आर की जगह टी लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखना जरा दोनों कंक्लूजन को जोड़ के ये रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। सर ग्रेटर इक्वल, डेफिनेटली ये रिजल्ट बनेगा, इसीलिए यहां पर ईदर और बना हुआ है, फर्स्ट और सेकंड में ईदर और बना हुआ है, और उसके साथ थर्ड कंक्लूजन तो फॉलो करेगा ही। हेलो हेलो, हाँ जी। तो फर्स्ट और सेकंड में इधर और है, बस यही ध्यान देना था कि ऐसे भी इधर और लग जाता। हमें लग रहा है कि ये तो पीटी और पीआर है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो सेम थे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग थे, तो सर इसमें तो इधर और बन ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ इसलिए बन गया क्योंकि आर इज इक्वल टू टी है, इसीलिए पीटी पीटी जुड़ गया, इसलिए पीटी पीटी जुड़ गया। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कनेक्शन ढूंढना है। आपको ना एक कनेक्शन ढूंढना है कि एम से आर के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट क्या बनेगा। एम से आर के लिए रास्ता बनाओ, एम से आर, सर एम से एन, एन से पी, पी से आर, तो ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। गलत हो गया। एन से पी के लिए जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये भी गलत हो गया। पी से यू के लिए पी से आर, आर से यू, देखो पी से आर, आर से यू इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अगेन जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है m इज इक्वल टू n, तो मैं n की जगह m लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है p इज इक्वल टू r, अगर मैं p की जगह r लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब यह है एम आर ग्रेटर इक्वल, एम आर ग्रेटर इक्वल, यानी कि यहां भी हम इधर और बनाएंगे तो पहले दूसरे कंक्लूजन के बीच में इधर और बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली थर्ड एंड, ओनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या ये ऑप्शन हमें दे रखा है? ये ऑप्शन हमें नहीं दे रखा, इसीलिए हम चूज करेंगे नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो हमारा ये है, ओनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। यहां भी इधर और है फर्स्ट और सेकंड में, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि एन की जगह एम लिख सकता हूं मैं, पी की जगह आर लिख सकता हूं, एम आर ग्रेटर इक्वल, एम आर से ग्रेटर इक्वल की दो पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को जोड़कर हमारा डेफिनेट रिजल्ट ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूंगा। तो जो भी परफेक्ट ऑप्शन हमारा आता है, अगर वो परफेक्ट ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? नन ऑफ द अबव, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, नन ऑफ दिस, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से, ए बी से जी, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है,
ए बी से बड़ा है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। और ए सॉरी ए हैज बी का अर्थ था, ए हैज बी, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। चलिए सर सॉरी, दिस इज कॉल्ड कोडेड इनइक्वलिटी। ये कोडेड इनइक्वलिटीज है बेटा, यहां पर मैंने इनइक्वलिटीज को कोड कर दिया है सिंबल में। ये कोडेड इनइक्वलिटीज है, कोडेड इनइक्वलिटीज, ठीक है। हाँ जी, इस कोडेड इनइक्वलिटी को पढ़ो, फटाफट से पढ़ो इस कोडेड इनइक्वलिटी को, जल्दी से फटाफट से पढ़ो। इग्नोर नहीं करना बेटा, बहुत सारे कमेंट हैं, किस किस का कमेंट पढ़ें, किस किस का रिप्लाई दें। इसके बाद चैप्टर हो जाएगा, जो भी कराएंगे करा ही देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो। और बुक में जो टॉपिक है इनइक्वलिटी असमानताओं के नाम से है, इनइक्वलिटी असमानताएं। इक्वल में ग्रेटर यानी कि कॉपीराइट रिजल्ट होगा, ये कॉपीराइट नहीं है, ये कॉपीराइट नहीं है ना, ये कॉपीराइट नहीं है, तो ओनली फर्स्ट फॉलोस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस। अच्छा, आर से टी रिजल्ट क्या है बेटा, परसेंटेज कॉपीराइट में क्या रिजल्ट होगा सर, परसेंटेज और कॉपीराइट, तो यानी कि ग्रेटर और लेस देन दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, है ना। यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर है, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए आर से टी, तो आर से टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। अच्छा, आर से पी के बीच में क्या रिलेशन है, आर से यू परसेंटेज, यू से पी हैज, आर से यू परसेंटेज, यू से पी हैज, तो परसेंटेज और हैज में, परसेंटेज और हैज में बेटा परसेंटेज ही रिजल्ट होगा, तो परसेंटेज ही रिजल्ट है, परसेंटेज ही रिजल्ट है। इसका मतलब ओनली सेकंड फॉलो, इसका मतलब क्या आ गया, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है दोस्त, हाँ जी, आप जैसा कोई टीचर नहीं मिलेगा, आप यूनिक हो। अब बताओ बेटा, एम और आर के बीच में रिजल्ट क्या है, एम और आर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 33 के रिलेशन को बना लो। ये रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये। एम और आर के बीच में कनेक्शन बनाओ बेटा, एम से एन, देखो एम से एन रिजल्ट क्या है, एम कॉपीराइट एन, एम से एन रिजल्ट क्या है, एम कॉपीराइट एन। अच्छा, जब मैं एन से आर जोड़ूंगा तो एक चीज याद रखना, एन परसेंटेज आर नहीं लिख सकता मैं,
एन परसेंटेज आर नहीं लिख सकता, एन परसेंटेज आर कभी नहीं लिख सकता। क्यों? परसेंटेज की वैल्यू क्या है? परसेंटेज की वैल्यू है लेस देन। तो बेटा एन से आर में लेस देन नहीं लिख सकता, एन से आर में क्या लिखूंगा? एन से आर में लिखूंगा ग्रेटर देन, यानी कि परसेंटेज का उल्टा लिखूंगा। परसेंटेज का उल्टा क्या है? कॉपीराइट। तो एन से आर जो रिलेशन है वो कॉपीराइट है। कहने का मतलब है अगर मैं एन परसेंटेज आर लिख रहा हूं, सॉरी, अगर मैं आर परसेंटेज एन है, अगर आर परसेंटेज एन है तो आर परसेंटेज का मतलब है लेस देन, तो इसी को जब मैं एन से आर लिखूंगा तो एन इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर का मतलब कॉपीराइट आर होगा। तो परसेंटेज का उल्टा कॉपीराइट, कॉपीराइट का उल्टा परसेंटेज। इस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देंगे कि आर से एन अगर परसेंटेज है तो एन से आर डेफिनेटली कॉपीराइट होगा। तो अब बताना एम और आर के बीच में रिजल्ट क्या है? कॉपीराइट, कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट बनेगा भाई, कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट बनेगा, कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट बनेगा। तो कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस भी हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी मदद के, बिना किसी मदद के। चलो ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को सोच समझ कर, मैजिकल बॉक्स बना लो और मैजिकल बॉक्स बनाने के बाद इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। बनाओ जल्दी से फटाफट से, बन गए? तो मेरे भाई मेरे दोस्त मैजिकल बॉक्स कैसे बनाओगे? मैजिकल बॉक्स में ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल। तो यहां पर बेटा डिवाइड का मतलब है P इज इक्वल टू Q, तो इक्वल, इक्वल की जगह क्या रखना है? डिवाइड। प्लस का मतलब है लेस देन, प्लस का मतलब है लेस देन। माइनस का मतलब है ग्रेटर देन, माइनस का मतलब ग्रेटर देन। इनटू का मतलब है नॉट लेस देन, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए तो बड़ा या बराबर है। डॉलर का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब छोटा या बराबर है, इसका मतलब छोटा या बराबर है। बेटा एम से आर रिजल्ट बनाओ, एम से आर रिजल्ट क्या बनेगा? एम से एन, एम से एन, एम प्लस एन, एम से एन, एम प्लस एन। और एन से आर क्या लिखोगे सर? एन से आर इंटू नहीं लिख सकते, इंटू का उल्टा क्या होता है? डॉलर। तो एन से आर डॉलर होगा एन से आर डॉलर। देखो आर से एन तो इंटू है, लेकिन एन से आर डॉलर होगा। तो एम से आर रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस और डॉलर में रिजल्ट क्या बनेगा सर? प्लस और डॉलर में प्लस ही बनेगा, प्लस और डॉलर में प्लस बनेगा, प्लस और डॉलर में प्लस बनेगा। अब आ जाओ यू से एन, रिजल्ट क्या बनेगा? यू से एन, सर यू से आर, यू से आर बेटा डॉलर नहीं लिखोगे इसको, यू डॉलर आर नहीं लिखोगे, डॉलर का उल्टा क्या है? डॉलर का उल्टा इंटू, तो यू से आर लिखोगे इंटू, यू इंटू आर। और आर से एन क्या है? आर इंटू एन, आर इंटू एन। तो यू से एन बेटा इंटू इंटू में इंटू ही रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, पहला भी और दूसरा भी, पहला भी और दूसरा भी। समझ रहे हो? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से।
वैलिडिटी बेटा जो होगा वो अपने आप सेट हो जाएगी, मैं वैलिडिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारी टेक्निकल टीम खुद ही उस पर लगी हुई है, वो अपने आप देख लेगी, चिंता मत करो। वैलिडिटी से रिलेटेड आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो काम अपने आप हो जाते हैं। P माइनस टी, बेटा P से T का रिलेशन बनाओ सर, P से Q, Q से R, R से T, तो इनटू डिवाइड इनटू में रिजल्ट क्या बनेगा, इनटू डिवाइड इनटू में इनटू रिजल्ट बनेगा सर, इनटू ना तो ये है ना ही इनटू ये है। Q से T सर, Q से R, R से T, Q से R, R से T, डिवाइड इनटू में इनटू रिजल्ट बनेगा। तो अगर आप सोच रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली थर्ड फॉलो है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो ओनली थर्ड फॉलो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में इधर और बनेगा। क्यों बनेगा, देखो P से R इंटू डिवाइड इंटू में इंटू रिजल्ट होता है, तो P इंटू टी रिजल्ट है। P इंटू टी का मतलब क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी रिजल्ट है। पहला कंक्लूजन है P माइनस टी, P माइनस टी, माइनस का मतलब क्या है, P इज ग्रेटर देन टी, है ना। दूसरा रिजल्ट क्या है, P डिवाइड टी, P डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है, P इज इक्वल टू टी। तो बेटा ये दोनों कंक्लूजन मिलकर ये रिजल्ट नहीं बना देंगे, है ना। तो इधर और नहीं लगाओगे फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में इधर और नहीं लगाओगे, भूल गए इधर और लगाना फर्स्ट और सेकंड में। यहां भी तो इधर और बनेगा, यहां भी तो इधर और बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा इधर और, वो तुम भूल गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, ये फाइनल क्वेश्चन है और आप लोगों का टेस्ट है, हर बच्चे को इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर देना, कोई भी सिंगल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर ना दे, हर बच्चे को सही आंसर देना ही देना है इस क्वेश्चन का, हर बच्चे को सही आंसर देना ही देना है इस क्वेश्चन का, चाहे कुछ हो जाए, आपको सही आंसर देना ही देना है इस क्वेश्चन का, एकदम परफेक्ट आंसर देना है, एकदम परफेक्ट। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आज मंडे को इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो गई है, वीक के पहले दिन ही, वीक की शुरुआत में ये चैप्टर खत्म। अब आप इनइक्वलिटी का कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा सकते हो हवा में, ना तो आपको पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा सकते हो। देखो अगर मान लो कोडेड इनइक्वलिटी में कोई डाउट आ रहा है, तो उस डाउट को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इन सिंबल्स को ना इनइक्वलिटी साइन में चेंज कर लो, आप इन सिंबल को इनइक्वलिटी साइन में चेंज कर लो, उसके बाद अपने कंक्लूजन को चेक करो, तो आपके सारे डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने हैं कि इन सिंबल्स को इनइक्वलिटीज में चेंज कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाओगे, आपका डाउट अपने आप ही दूर हो जाएगा, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, आपका डाउट अपने आप ही दूर हो जाएगा। टेबल मैं यहां बना लेता हूं, वो जो टेबल है, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल इक्वल, है ना, माइनस इंटू डिवाइड प्लस डॉलर, डिवाइड प्लस डॉलर, समझ लो। एम से आर सर, एम से एन, एम से एन रिजल्ट क्या है, एम माइनस का एन, एन से यू, डिवाइड का उल्टा, डिवाइड का उल्टा तो डिवाइड ही रहता है, डिवाइड का उल्टा तो वही ए इजकल टू बी, बी इजकल टू ए, और यू से आर, इनटू का उल्टा, इनटू का उल्टा होता है डॉलर, तो यू से आर में इसको यू इंटू आर ना पढ़ के यू डॉलर आर पढ़ूंगा, यू इंटू आर ना पढ़ के यू डॉलर आर पढ़ूंगा, भाई आर से यू इंटू है तो यू से आर डॉलर है, ठीक है। हाँ जी, अब रिजल्ट बनाओ एम और आर के बीच में, अब रिजल्ट बनाओ एम और आर के बीच में, सर माइनस डिवाइड डॉलर, ये बताओ माइनस डिवाइड डॉलर, यानी कि दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एम और आर के बीच में नो रिलेशन, एम और आर के बीच में नो रिलेशन, कहीं वो तो नहीं लग जाएगा इधर और माइनस और डॉलर, सर माइनस और डॉलर, यस सर, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, यहां तो इधर और बन गया, ये तो इधर और बन गया, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। अच्छा आर से एन सर, इनटू डिवाइड, अगर मैं आर से एन की बात करूं तो इनटू डिवाइड में इनटू रिजल्ट बनेगा,
और इनटू भी बेटा क्या देगा आपको, इधर और ग्रेटर इक्वल के साथ, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, यानी कि माइनस और डिवाइड के साथ। तो माइनस डिवाइड के साथ इधर और बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। और जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है वो बच्चा है ना इस क्वेश्चन को इनइक्वलिटीज की फॉर्म में लिख ले। जैसे ये कोड है ना, ये सारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हटा कर ना ये वाले सिंबल्स यूज कर ले, इनइक्वलिटीज के साइन यूज कर ले, आप खुद ही समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको हल्का सा भी डाउट है तो आप क्या करोगे, इन माइनस प्लस इनटू की जगह ग्रेटर देन लेस देन ये रख देना, आपका क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। ठीक है, तो भैया हफ्ते की शुरुआत में ही टॉपिक खत्म हो गया, कल नया दिन, नई शुरुआत होगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ फिर इतना ही करते हैं। मंडे रिलैक्स हो गया तुम्हारे लिए है। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।